लड़का बहुत ही रंगीन मिजाज का होता है। वो एक नंबर का अय्याश टाइप का एक तरह से कहना होता है। वो कभी इस कोठे तो कभी उस कोठे जाया करता था। वो किसी रास्ते में किसी लड़की को नहीं छेड़ता था, बल्कि वो जब उसकी इच्छा होती थी तो वो कोठे पे चला जाता था और वहाँ पर जा करके पैसे रुपए दे करके अपनी जो जिस्मानी ज़रूरत होती है उसको वो पूरा कर लिया करता था। लेकिन एक रोज़ उसकी मुलाकात कुछ ऐसे प्रकार की लड़कियों से हो जाती है जिसके साथ जब वो मिलता है तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे एक नहीं बल्कि कई जानें बच जाती हैं, अगर इस बात का पता अगर उस थाने की जो सीओ होती हैं जिनका नाम होता है शिल्पी कुमारी, जब उनको पता चलता है तो एक नहीं कई जानें बच जाती हैं। और उसी को लेकर के इस लड़के के साथ जो हुआ वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला था। नमस्कार प्रणाम, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की जो कहानी है वो वाकई अपने आप में बेहद दिलचस्प है। आपको इस कहानी को अंत तक सुनना होगा। आप इसको सुनने के बाद आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसी भी मजबूरियां होती है जिस वजह से लोग इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं और फिर उनको जो जिस अंजाम तक पहुंचाया जाता है वो वाकई अपने आप में दिल को झकझोर देने वाला होता है, दिल को हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। दरअसल बिहार का एक जिला लगता है बेगूसराय और इसी बेगूसराय जिले का एक थाना लगता है बखरी थाना। बखरी थाने का नाम सभी लोगों ने सुना होगा और बखरी थाने के अंतर्गत ही एक परिवार और उस परिवार में एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम होता है विनय। विनय अपनी घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कभी एक इस दुकान पे कभी दूसरी दुकान पे काम किया करता था। सब कुछ इसके जीवन में सही चल रहा था। इसकी उम्र 21 साल हो चली थी, लेकिन पैसे रुपए की उसको कोई कमी नहीं हुआ करती थी और वो घर से भी संपन्न था, लेकिन अपने एक्स्ट्रा खर्चे को संभालने के लिए वो कभी दूसरों के यहाँ काम भी कर लिया करता था और वो भी काम नॉर्मली हुआ करता था। लेकिन जो विनय नाम का लड़का होता है उसकी एक इच्छा हुआ करती थी कि जब भी उसको शारीरिक जरूरत महसूस हुआ करती थी तो वो सीधा उसी कोठे पे चला जाया करता था और किसी कोठे पर जा करके जो भी लड़की मिला करती थी उस कोठे पे जा करके अपनी जो शारीरिक उसकी जरूरत हुआ करती थी उसको वो पूरी कर लिया करता था। और इधर जैसे जैसे वक्त बढ़ता है वैसे वैसे जो विनय है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक जो कोठा होता है उसको वो रिजर्व टाइप कर लेता है, मतलब उसको उसी कोठे पे जाना ही होता है। वो कोठा होता है मिंटू खलीफा का। मिंटू खलीफा जो एक अलग अलग वेरिएंट की लड़कियां लेकर के आया करता था, कभी कहीं से कभी कहीं से, और जो भी नई लड़की आया करती थी तो उसकी खबर उसको मिल जाया करती थी, यानी कि विनय को, और विनय जा करके उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। एक रोज की बात है, यानी कि 22 जून की बात है। 22 जून को जो मिंटू है वो जाता है और उसको ये खबर मिली रहती है कि वहाँ पर एक नई लड़की आई है। नई लड़की को देखने के लिए वो जाता है, उससे मिलने के लिए, अपनी सारी जरूरत को पूरी करने के लिए। जब वो लड़का पहुँचता है, यानी कि विनय जब पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर वाकई एक लड़की आई हुई, और लड़की जो कि बेहद खूबसूरत होती है। उसके लिए पैसे वो देता है और पैसे दे करके उसके साथ कमरे में जाता है। अब जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचता है, लड़की दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन जो उसकी उम्र थी वो अभी कम थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, समय उसी में गुजर रहा होता है उस कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर जो समय था वो काफ़ी ज़्यादा बीतता है। और उस कमरे के अंदर जो बातें होती हैं उन बातों को सुन करके विनय का दिल पिघल जाता है। दरअसल विनय को वो लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है नेहा। नेहा अपनी सारी आपबीती विनय को बताती है और उसकी बातों को सुन करके, नेहा की बातों को सुन करके विनय का जो दिल होता है वो पसीज जाता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल करके ही रहूँगा। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। यानी एक लड़का जिसके ऊपर जो कोठे का मालिक यानी कि जो मिंटू खलीफा होता है उस लड़के में भरोसा कर रहा था, वो लड़का एक लड़की के जीवन को बचाने की ये बात कर रहा था। लड़का जिसकी पहचान नज़दीकी थाने में भी हुआ करती थी। एक तरह से कह लें कि वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पार्ट टाइम जॉब किया करता था। पार्ट टाइम जॉब में वो खबरी का काम किया करता था।
जो भी खबरें हुआ करती थी उन खबरों को वो जा करके पुलिस तक पहुंचाया करता था। पुलिस का एक तरह से कह लें कि वो मुखबिर हुआ करता था। अब इसी क्रम में जब वो लड़का जाता है तो वो जा करके जो वहाँ की कोतवाल होती है जिनका नाम होता है शिल्पी कुमारी से सारी बातों को बताता है और बताता है कि वहाँ पर एक लड़की है जिस लड़की का नाम नेहा है। नेहा जिसकी उम्र अभी महज है कोई 11 साल के करीब है, वो उस दलदल में फंसी हुई है और उसको निकालना आपकी जिम्मेदारी है। अब जब विनय की बात शिल्पी कुमारी सुनती है तो वो भी एक लड़की थी और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम अगर ये खबर पक्की है तो हम वहाँ पर रेड मारेंगे और रेड मारने के बाद उस लड़की को बचा लेंगे। शिल्पी कुमारी अपने ऊपर के अधिकारियों से बातचीत करते यानी कि जो एसएसपी होते हैं, जो एसपी साहब होते हैं, उनसे नज़दीक बात करती है और बात करने के बाद रेड की परमिशन मिल जाती है और वो अपने दलबल के साथ पहुंच जाती हैं उस मिंटू खलीफा के कोठे पे और वहाँ पर जा करके रेड मारी जाती है। रेड मारा जाता है, वहाँ से बहुत सारी लड़कियों को बरामद किया जाता है और जैसे ही बरामद किया जाता है उसके बाद अंदर जब जाते हैं एक कमरे में, जो कमरा होता है वो काफ़ी अंधेरा टाइप का होता है, उसी के अंदर लड़की मिलती है जिस लड़की का नाम होता है नेहा। नेहा को जब पुलिस बाहर निकालती है तो उसके जो चेहरे पे थे, चेहरे को काफ़ी मेकअप किया गया था, उसके होठों पे लिपस्टिक लगाई गई थी और बहुत ही ज़्यादा डार्क टाइप की लगा दी गई थी जो लड़की जिससे उसका चेहरा खूबसूरत दिखे। और वो सजाने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि मियाँ जो ये मिंटू खलीफा है उसी की पत्नी होती है। दरअसल जब लड़की होती है नेहा को थाने लाया जाता है और वहाँ पर उसको बिठाया जाता है, बाकी लड़कियों को भी वहाँ पे लाया जाता है, लेकिन जो स्पेशली ये ऑपरेशन चलाया गया था वो नेहा के लिए किया गया था। नेहा से जब जो शिल्पी कुमारी है वो बातचीत करती हैं और बातचीत करने के दौरान उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर पहुँची कैसे। जो इस बात का जब उससे पूछा जाता है तो जो नेहा है वो अपनी सारी दास्तान है वो बयां कर देती है। दरअसल नेहा बताती है कि उसकी मुलाकात आज से लगभग 2 साल पहले एक लड़का, जिस लड़के का नाम होता है राहुल से होती है। राहुल से वो प्रेम करने लगती है और प्रेम बेइंतहा करने लगती है और जब उस प्रेम की जो चरम सीमा होती है वो पार हो जाती है तो वो कहती है नेहा राहुल से कि एक काम करते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। इस पर जो राहुल होता है वो कहता है कि नहीं, अगर वो शादी करता है तो फंस जाएगा, अभी वो नाबालिग है और वो शादी उससे नहीं कर सकता। लेकिन जो नेहा होती है वो जिद करती है, कहती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है और फिर किसी को भी क्या दिक्कत है, मैं अपने घर वालों के खिलाफ भी बगावत करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। इस पर जो राहुल होता है वो भी, अब उस राहुल को ये लग जाता है कि अब ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, तो वो भी अब सोचता है कि हामी भरने में ही भलाई है। लेकिन पहले तो राहुल इधर उधर की बातें करता है, लेकिन नेहा अब उसे, क्योंकि नेहा के साथ वो फिजिकल हो चुका होता है, नेहा उसको धमकाती है, डराती है, धमकाती है और कहती है कि देखो पहली बात तो मेरी उम्र जो है वो 9 साल है और धीरे धीरे जब से मैं तुम्हारे साथ में आई हूँ तब से मेरी जो उम्र है वो 9 साल ही है और 9 साल थी। अब धीरे धीरे मेरी जो उम्र है वो लगभग 11 साल के करीब पहुँच रही है, लेकिन मैं अभी भी नाबालिग हूँ और मैं तुम्हारे साथ 2 साल रिलेशनशिप में रही हूँ, तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है, तो इस नाते तुमको मुझसे शादी करनी होगी। अब राहुल जो लगता है कि अब उसको कि अब वो नहीं छूटने वाला, तो वो हामी भर देता है और हामी भरने के बाद वो लड़की को लेकर के वहाँ से फरार हो जाने की बात करता है, यानी कि लड़की और लड़का दोनों भागने की बात करते हैं। लड़की जब वहाँ से भागती है अपने प्रेमी राहुल के साथ तो फिर वो इधर उधर भटकते हैं। लेकिन इसी दरमियान जो लड़की है, राहुल है, वो कहता है कि देखो तुम्हारे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो अब मैं क्या करूं। इस पर जो लड़की होती है एक वीडियो अपना बनाती है और वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। उसमें बाकायदा वो कह रही होती है कि अब वो अपनी मर्जी से अपने प्रेमी राहुल के साथ भागी हुई है, इसमें किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है। मेरे परिवार वालों से विनती है कि वो लोग किसी भी प्रकार की हानि मेरे प्रेमी यानी कि मेरे होने वाले पति राहुल को न पहुंचाएं और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अगर किसी प्रकार की अगर दिक्कत अगर राहुल को होती है तो फिर उसके जिम्मेदार मेरे परिवार वाले होंगे, ये वीडियो में बताया गया था। अब राहुल जो है उसको ले करके वहाँ से सीधा बिहार चला जाता है, बिहार के उसी बेगूसराय थाने में चला जाता है और जाने के बाद वहाँ पर वो ले करके उसको उसी मिंटू खलीफा के पास पहुँचता है और मिंटू खलीफा के पास पहुँच करके वहाँ पर वो कहता है कि ये मेरे रिश्तेदार है और हम लोग अब यहीं पे रहेंगे,
अब वो लड़की कहती है कि ठीक है, क्योंकि लड़की आज से पहले कभी दुनिया देखी नहीं थी और उसको इस बारे में पता भी कुछ नहीं था। वहाँ पर वो रहते है, उस रात उस लड़की के साथ रुकता है, उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद अगली जब सुबह होती है तो वो कहता है कि ठीक है, अब वो कुछ काम की तलाश में जाएगा, 1-2 दिन बाद फिर वो वापस आ जाएगा। अब जो नेहा होती है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अकेले कैसे रहूंगी। इस पर जो राहुल होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये मेरे चाचा है और मेरी चाची है, तो तुम्हें किसी बात की दिक्कत नहीं है, तुम आराम से यहाँ पे रह सकती हो। वो कहती है कि ठीक है। अब जो नेहा है वहीं पर रहने लगती है, राहुल वहां से चला जाता है। उस दिन तो सब कुछ नॉर्मल था, लड़की एक कमरे में थी, उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। रात होती है, फिर सुबह होती है। सुबह को उस मिंटू खलीफा की जो बीवी होती है वो कमरे में आती है और कहती है कि जल्दी से उठ, नहा ले और तैयार हो जा, तेरे लिए ग्राहक आने वाले हैं। अब जब इस प्रकार की वो बातें करती है तो फिर क्या था, जो नेहा है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अब जो नेहा है वो पहले जाती है, नहाती है, नहाने के बाद जब आती है तो वो उस कोठे की जो मालकिन होती है वो उसको सजाती है, धजाती है। उसके बाद एक व्यक्ति आता है और आकर के कहती है वो कोठे की मालकिन कि देखो यही नई लड़की आई हुई है, तुम इसके साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो। इस पर नेहा को कुछ समझ में नहीं आता है और बारी बारी से लड़के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते जा रहे थे। अब इस पर जो नेहा है वो उसका विरोध करती है, तो इस पर जो कोठे की मालकिन है वो कहती है कि देखो, अब तुम्हें चीखने से चिल्लाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो प्रेमी है वो यहाँ पर तुमको 1 लाख रुपए में बेच करके गया है। अब जैसे इस प्रकार की जब बातें नेहा सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। इसी दरमियान जब ग्राहकों का जब तांता वहां पे लगता है तो फिर उसी दरमियान उसकी मुलाकात होती है उस विनय नाम के लड़के से। और जो विनय है वो सारी बातों को बताता है और बताने के बाद फिर जो नज़दीकी थाना है वहाँ से सीओ जो आती हैं शिल्पी कुमारी, वो आकर के सारी बातों को क्लियर करती हैं और फिर लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है और फिर वहाँ से लड़की अपने घर चली जाती है। और फिर जो ये उसका प्रेमी होता है राहुल को पुलिस अरेस्ट करती है और साथ ही साथ मियाँ जो मिंटू खलीफा है उसको भी खिलाफ FIR दर्ज की जाती है और सबको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसका जो प्रेमी है राहुल, उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट, रेप की धाराएं और उसको बेचने का तमाम बहुत सारी धाराएं लगाई जाती है, जिसमें उसको आजीवन कारावास, वो कभी जीवन में बाहर नहीं निकल सकता। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचनी, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।